नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मार्शल नाम के एक इंसान की कहानी देखने वाले हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि 2006 की ये घटना है। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। एक मज़दूर का एक बिल्डिंग जब बना रहे थे तब वहाँ पर वो एक मज़दूर का काम कर रहे थे। और वहाँ पर दोस्तों एक दिन ऐसा एक दुर्घटना हुई कि जहाँ पर इनके सिर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी। वो हमसे ये कहते हैं कि मैं बेहोशी हो गया, मुझे नहीं पता चला कि आखिर मैं कौन सी दुनिया में हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी उस वक्त सूझ नहीं रहा था। पहले तो मुझे सिर को जब चोट लगी तब मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ, और उसके बाद जब मुझे चेतना आई, जब मुझे होश आया, तब मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में वो ये कहते हैं कि जैसे वहाँ पर सामने मेरे एक बहुत ही बड़ी एक सुरंग थी, और उस सुरंग के अंदर मैं कहीं ना कहीं जा रहा हूँ। और उस सुरंग से दोस्तों वो ये कहते हैं कि एक सुरंग में एक ऐसा पॉइंट मुझे नज़र आया कि जहाँ से मैं फिर से रिटर्न नहीं आ सकता। मतलब कैसे कि एक हद तक ही मैं रिटर्न यहाँ से पीछे जा सकता हूँ, लेकिन उस पॉइंट के बाद उस सुरंग का जो मुख्य केंद्र था उसके अंदर अगर मैं चला गया तो फिर से मैं इस दुनिया में लौट नहीं आ सकता। इस तरीके से मार्शल कहते हैं। और वो अंदर ही अंदर वो जा रहे थे, और उनको वो ये कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी जीने का ज़रा भी इच्छा नहीं थी। इसलिए मुझे ऐसे लग रहा था कि उस पॉइंट के अंदर जाकर मैं उस नई दुनिया का, जैसे एक आत्मा का जो सफ़र है, उसका आगे का जो मेरा पड़ाव है, उसको मैं देखने की कोशिश करूं। और उसके बाद मार्शल हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो जब अंदर ही अंदर जा रहे थे तब वो पीछे से उनको किसी ने पुकारा, और कहीं ना कहीं किसी ने उनको रोकने की वहाँ पर कोशिश की। मार्शल हमसे ये कहते हैं कि हम कहीं पे जा रहे हैं और ऐसे वक्त में हमारा दोस्त हो या फिर हमारा कोई करीबी इंसान हो, वो हमें कहीं ना कहीं अपनेपन से ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है, हमारे हाथ को या फिर हमारे कंधे को। तो वैसा कहीं ना कहीं उनको वो अनुभव हुआ। और मार्शल हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो जो अनुभव था वो कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करी कि आखिर मुझे किसने वहाँ पर रोका है। और तब वो दोस्तों ये कहते हैं कि वो उनका एक पुराना दोस्त था। मार्शल ये कहते हैं कि 5 साल पहले वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसी दोस्त को आज उनको वहाँ पर देखकर बहुत ही खुशी मिली। मार्शल हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से लग रहा था। उसकी बहुत ज़्यादा मुझसे मेरे साथ बात करने की इच्छा वहाँ पर दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसको शायद उसकी अनुमति नहीं होगी। मार्शल हमसे ये कहते हैं कि उनका जो दोस्त था उसने मार्शल को इतना ही कहा कि ये तुम्हारा फ़िलहाल का वक्त नहीं है इस दुनिया में आने का। जब तुम्हारा समय आ जाएगा इन सारी चीज़ों को तुम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही करीब से समझ पाओगे। इसलिए फ़िलहाल तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को बहुत ही बखूबी से तुम्हें निभाने की कोशिश करनी होगी। मार्शल ये कहते हैं कि उस वक्त मेरे दिल में भी कुछ ऐसे विचार डाले जा रहे थे कि जैसे मार्शल का दोस्त कह रहा है वैसे ही तुम्हें करना अच्छा है। और मार्शल ने उसकी बात मानी दोस्तों। और मार्शल ये कहते हैं कि जैसे वो सुरंग मुझे अंदर ही अंदर वहाँ पर पहले लेकर जा रही थी, अब मैं उसके विरुद्ध दिशा में पीछे पीछे आ रहा था। और बाद में वो हमसे ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। जब पृथ्वी पर उन्होंने आंखें खोली, जब उनको होश आया, तब वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो अस्पताल में एडमिट थे, और उनके जो मज़दूर दोस्त वगैरह थे उन्होंने उनको एडमिट किया था अस्पताल में एम्बुलेंस को बुलाकर। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो प्रकृति थी दोस्तों, जो तबीयत थी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, और धीरे धीरे वो इन सारी चीज़ों से दूर हो गए। मार्शल भी यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस दुनिया से जाने के बाद भी इंसान नहीं मरता, वो कहीं ना कहीं ज़िंदा होता है आत्मा के स्वरूप में। और वहाँ पर उसके जो अपने लोग हैं, जो उससे सच्चा प्यार करते हैं, उनके साथ वो उस दुनिया में ज़रूर जीना संभव होता है। तो ये मार्शल की आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि उस दुनिया में हमने भी अगर किसी को खोया है तो वो लोग उस दुनिया में ज़रूर ज़िंदा होंगे। वहाँ पर वो आत्मा के स्वरूप में होंगे। हम जब उस आत्मा के स्वरूप में होंगे तब उनसे ज़रूर मिल सकेंगे, और उनके साथ वहाँ पर अपनी ज़िंदगी भी ज़रूर बिता सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।